आप सबको जय मसीह की। आपने बिहार के 16 वर्षीय नीतीश कुमार के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे बीते दिनों में एसिड अटैक किया गया और उसके शरीर का 65% हिस्सा जल गया था, ख़राब हो गया था एसिड से, और उसके शरीर का 50% हिस्सा बहुत ज़्यादा गंभीर रीति से जला हुआ था। उस 50% हिस्से में बहुत गहरे घाव थे और उसे इलाज के लिए पटना के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चला और बीते दिनों उसकी दुखद मृत्यु हो गई। मैं उस 16 वर्षीय उस मसीही जवान के लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत खेदित हूँ, और मैं अपनी सांत्वना उस परिवार के साथ व्यक्त करता हूँ जिस परिवार ने अपने इस जवान बेटे को खोया है। मैं समझ सकता हूँ कि जब एक परिवार से एक जवान बच्चा जाता है तो परिवार के ऊपर क्या गुजरती है। और कुछ दोष नहीं था उस बेटे का, कुछ गलत काम उसने नहीं किया था, बस उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। और बीते 2 साल से वो प्रभु यीशु मसीह में थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया। वो दुष्ट आत्माओं से परेशान थे। दुष्ट आत्माएं उनके परिवार को परेशान कर रही थी, सता रही थी। वो प्रभु के पास आए, प्रभु ने उनकी परिवार से उस दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा दिया और 2 साल पहले उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। किन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया इसका भी पता नहीं चला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उस बालक को, उस बच्चे को जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, इस असहनीय पीड़ा को सहना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप उस बालक की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। उसके दुखद परिवार के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, ताकि उस परिवार को जो अपने इस जवान बेटे के जाने से दुखी है, शोक में है, परमेश्वर उस परिवार को अपनी शांति प्रदान करे, अपनी सहानुभूति, अपनी सांत्वना दे और हमेशा परमेश्वर अपनी उपस्थिति उस परिवार के साथ बनाए रखे। भाइयों बहनों, मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा उस बेटे के जीवन में काम किया होगा। मत्ती के सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 39 वचन में लिखा हुआ है। ये वचन उस बालक के लिए समर्पित है जिस बालक का प्राण प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण गया है। 2 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, विशेष उस बालक के लिए पढ़ना चाहूँगा जिसने प्रभु के नाम के कारण अपना बलिदान दिया है। मत्ती के सुसमाचार के 10 अध्याय के 39 वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर ने कहा है, यह प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण अपना बलिदान देगा, अपने प्राण को खोएगा, प्रभु यीशु मसीह उसको वो जीवन प्रदान करेंगे जो शाश्वत जीवन है, जो अनंत जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। और वो शाश्वत जीवन प्रभु यीशु मसीह इस बालक को प्रदान करेंगे, जिस बालक ने प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने प्राणों का बलिदान दिया इस संसार में। हम कल्पना करके देखें भाइयों बहनों कि उस समय जब उसके ऊपर एसिड से हमला किया गया था, उसकी पीड़ा क्या होगी, उसका दर्द क्या होगा। हम उसके उस पीड़ा, उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते भाइयों बहनों। कितना भयंकर वो चिल्ला रहा होगा, क्या दर्द उसको हो रहा होगा उसके शरीर में। और जब उसके परिवार के लोगों ने उसको इस दशा में देखा होगा तो उसके परिवार के लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसे भी हम लोग कल्पना करके देखें भाइयों बहनों। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और बताया जाता है कि वो अपने घर से सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला और कुछ कट्टरपंथियों ने उसके ऊपर एसिड से हमला कर दिया। आनन फानन में उसको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद फिर उसको पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, अपोलो अस्पताल में, जहाँ पर उसका इलाज चला, लेकिन उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उस परिवार के लोगों के हृदय की वेदना को हम कल्पना करके देखें कि किस गहरे शोक से वो परिवार गुजर रहा होगा इस समय, जब उस परिवार के लोगों ने एक जवान बेटे को
खोया है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे भाइयों बहनों, कि परमेश्वर उस परिवार में अपनी शांति, अपनी सहानुभूति प्रदान करे। लेकिन एक वचन के द्वारा मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जो इस समय यातनाओं और दुखों का सामना कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भारत के तमाम हिस्सों में विरोध प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मसीह लोगों को सताया जा रहा है, तरह तरह से लोगों को यातनाएं दी जा रही, निंदा की जा रही, प्रताड़ित किया जा रहा, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा। हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत देश अपना घुटना टेक कर उस जीवते प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेगा, क्योंकि लिखा है वचन में कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये पूरा भारत क्या, पूरा विश्व जानेगा कि सिर्फ यीशु ही प्रभु है और वो आने वाला है। और जितनी घटनाएं हो रही है भाइयों बहनों मसीह लोगों के ऊपर सताव की, ये सारी घटनाएं परमेश्वर के वचन में लिखी हुई एक एक बात को पूरा कर रही है। एक एक बात, एक एक शब्द जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है। तो ये सताव इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा है, और जो बाइबल हमारे पास है इसमें लिखे हुए वचन भी सत्य हैं। इस बात का प्रमाण है। हमें दुखी नहीं होना है, हमें डरना घबराना नहीं है। कलीसिया के इतिहास में भी कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताया गया, मारा गया, कई लोगों को, लेकिन उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। हमें भी प्रभु का इनकार नहीं करना है। अपनी आखिरी सांस तक, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे सांसें चल रही है, तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना है, उसका इनकार नहीं करना है। क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2 अध्याय के 10 वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हम सबसे की है भाइयों बहनों। प्रभु कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, और उसके पहले प्रभु हमें प्रोत्साहन करते हैं कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरो। जो दुख, जो यातनाएं, जो अत्याचार हमको सहना होगा उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यहोवा हमारे साथ है। इस संसार में आज भले ही लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें यातनाएं दे सकते, तकलीफ दे सकते, पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो हमारी आंखों से हर एक आंसू पोंछ डालेगा। ना फिर पीड़ा रहेगा, ना दर्द रहेगा, ना कुछ रहेगा। परमेश्वर हमें अनंत शांति और विश्राम प्रदान करेगा, जिसके लिए दुनिया के लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं, वो सारे लोग तड़पेंगे। और जैसे उस घटना में हम लोग देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि एक धनी युवक था और एक भिखारी था, एक कंगाल था, जो उस धनी युवक की मेज की चूर-चार बटोर कर खाया करता था। जब दोनों की मृत्यु हुई तो वचन में लिखा हुआ है कि जो चूर-चार बटोर कर खाया करता था वो अब्राहम की गोद में बैठा, और जो सुंदर मेज पर भोजन खाया करता था, तमाम प्रकार के भोजन खाया करता था, वो वहाँ गया जहाँ पर अनंत पीड़ा थी, दर्द थी, आंसू था। और वो जब उस जगह से उस लाजर को देखता है तो वो कहता है कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरे मुंह में डाल, एक बूंद पानी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं उनकी दशा हम लोग जानते हैं कि क्या होगी, लेकिन फिर भी हमें उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उनकी भी आत्मा बचाई जाए। प्रभु चाहते हैं कि वो भी सच्चाई को जाने। प्रभु चाहते हैं कि उनकी भी आत्मा नाश ना हो। वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। हमें प्राण देने तक, अपने जीवन की आखिरी सांस तक हमें विश्वासी रहना है। हमें प्रभु के ऊपर भरोसा बनाए रखना है। और आज उस परिवार के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रतिदिन हम अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे परिवारों को स्मरण रखें जो प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने परिवार के प्रियजनों को खोया है। ऐसे परिवारों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। मैं विश्वास करता हूँ कि न्याय के दिन जब सब लोग न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे तो ये जो बेटा है 16 वर्षीय, जिसकी मृत्यु हुई प्रभु के नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह जीवन का मुकुट लेकर इस बालक का स्वागत करेंगे। हालेलुया।
वो जीवन का मुकुट इस बालक को प्रदान किया जाएगा। न्याय के दिन अरबों खरबों लोगों के सामने, संसार की उत्पत्ति से लेकर न्याय के दिन तक जितने लोग इस दुनिया में हुए हैं, उन तमाम लोगों के सामने इस 16 वर्षीय बालक को वो जीवन का मुकुट दिया जाएगा। कितना सुहावना वो दिन होगा उस बालक के लिए, हम कल्पना करके देख सकते हैं। कितनी सौभाग्य की बात होगी कि उन लोगों ने भी जिन लोगों ने उसको मारा है, वो लोग भी देखेंगे कि उस बालक को जीवन का मुकुट दिया जा रहा है। हालेलुया! कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है उस बालक के लिए। लेकिन अभी इस संसार में हमें दुख है उसके लिए कि अपनी बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। मेरा विश्वास है कि प्रभु उसको शाश्वत जीवन जरूर प्रदान करेगा और जीवन का मुकुट वो पाने का हकदार होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं परिवार के उन लोगों के साथ अपनी सहानुभूति और अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा उस परिवार के लिए, और आप भी प्रार्थना कीजिए उस परिवार के लिए कि परमेश्वर उस परिवार को अपनी शक्ति प्रदान करे ताकि उनका विश्वास डगमगाए ना और विश्वास में और मजबूत हो, और प्रभु उनको विश्वास में और दृढ़ करे, ताकि जिस स्थान पर उस बालक का लहू बहाया गया है, जिस स्थान पर उस बालक को एसिड से अटैक किया गया, उसी स्थान पर प्रभु की एक तेजस्वी कलीसिया बनकर खड़ी होने पाए और जाति जाति के लोग उस कलीसिया में आकर उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो शांति को, अनंत जीवन को और छुटकारे को प्राप्त करें। आइए हम लोग उस बालक के लिए प्रार्थना करें, उसके परिवार के शोकित लोगों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और उन तमाम लोगों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो आज सताए जा रहे हैं, यातनाओं का सामना कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए, परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, उस शोकित परिवार के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जिसने अपने जवान बेटे को खोया है पिता। वो 16 वर्षीय बालक खुदावंद जिसकी एसिड अटैक में मृत्यु हुई है, हम उस बालक को स्मरण करते हैं और उससे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उसके उस बलिदान को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जिस स्थान पर खुदावंद यीशु राजा उस बालक के प्राण गए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उस स्थान पर एक तेजस्वी कलीसिया बनकर स्थापित होने पाए प्रभु, ताकि जाति जाति के लोग पिता परमेश्वर आप मसीह यीशु पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उसके शोकित घराने के लिए, उसके परिवार के तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो पिता अपने जवान बेटे के जाने से दुखी है, गमगीन है। ओ पिता, उस परिवार के लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार के लोगों को भी अपनी शांति और अपनी सहानुभूति आप प्रदान कीजिए, उनके विश्वास को मजबूत कीजिए पिता, कि वो डगमगा ना जाए। ऐसे कठिन समय में आप उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें दृढ़ कीजिए पिता। अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप उस घर में बनाए रखिए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उसके परिवार के तमाम लोगों के विश्वास को आप मजबूत कीजिए ताकि वो और भी दृढ़ता के साथ खड़े रहे, और खुदाबंद वो कभी आपका इनकार ना करे पिता। चाहे दुख तकलीफें आए, परेशानियां आए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो हमेशा आप में बने रहे और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने। बहुत से लोग उनकी गवाही के द्वारा आप मसीह यीशु में विश्वास करें, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद। मेरा विश्वास है कि वो बालक जिसने प्रभु 16 वर्ष की आयु में आपके कारण अपने प्राणों का बलिदान किया प्रभु जी, आप मसीह यीशु के खातिर ओ प्रभु जी उसने मृत्यु को हंस के गले लगाया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि न्याय के दिन प्रभु आप उसे जीवन के मुकुट से शोभायमान करेंगे, उसे महिमा प्रदान करेंगे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। इस संसार में लोग पिता परमेश्वर हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकते, लेकिन वह हमारी आत्मा को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते पिता। हालेलुया। लेकिन आप वो परमेश्वर है जो पिता परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को पिता नरक में डालने की शक्ति रखते हैं। और खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितने लोग आज आपके लोगों को सता रहे हैं, ओ प्रभु, जितने लोग आपके लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी मन फिराव का अवसर दे, ताकि वो भी प्रभु जी अपने जीवन में पश्चाताप करे और जाने सच्चाई क्या है। आप सच्चे जीवते प्रभु यीशु मसीह को वो जाने और विश्वास करे कि सिर्फ आप ही प्रभु है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और हम जानते हैं पिता कि प्रभु आपका एक एक वचन जो लिखा हुआ है वो पूरा होगा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं अपने आप को प्रभु और इस शोकित घराने को पिता जिन्होंने अपने 16 वर्षीय जवान बच्चे को खोया है, उसे आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता।
धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उस परिवार को शांति दे, उस बालक की आत्मा को भी शांति दीजिए। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगता सुन और ग्रहण कर, आमीन।